एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपके साथ बुरा करने वाले को, आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले को क्या पनिशमेंट देगी, क्या सज़ा देगी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। अगर आप मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, अभी हमारी ग्रुप क्लासेस भी शुरू हो रही हैं फॉर टैरो रीडिंग। तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। सारी क्लासेस पेड हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को समझना चाहते हैं, टैरो सिर्फ प्रोफेशनल के लिए नहीं है। अगर आप पर्सनली भी, क्योंकि हम बेसिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप पर्सनली भी अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके साथ ऐसा क्या दुर्व्यवहार हुआ है, आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जिनका कर्मा आपके साथ बुरा करने वाले को माँ काली देना चाहती है। फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। माँ काली का संदेश आपके लिए, आपके शत्रु के साथ क्या होने जा रहा है। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। 10 स्टार की एनर्जी है। ओके, द कप्स, 10 ऑफ कप्स। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। अभी की एनर्जी तो ये है, आपका जो संघर्ष था वो सफल होता नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी जीवन को ना कोई नई दिशा, कोई नई एनर्जी, कोई पॉजिटिविटी, डिज़ाइनर बन रहे हैं आप अपनी लाइफ के। देखिए यहाँ पे बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि कप्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि लोगों ने आपके विश्वास का, आपकी एनर्जी का, क्योंकि जो सबसे पहला स्टार की एनर्जी है, ये जो आपकी लाइफ में वक्त आया है ना, ये जो टाइम बदला है या कुछ लोगों की लाइफ में बदलने वाला है, इसमें आपके संघर्ष की छवि आपको नज़र आएगी। आप अभी भी ना बहुत सारी चीज़ों का डिसीज़न लेते हुए डरते हैं। आप अभी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करते हुए डरते हैं। आपको ये डर लगता है कि कहीं आपसे कोई गलत निर्णय ना हो जाए। अभी भी आप जो एक्शन ले रहे हैं, आपको पता है कि रास्ता कहाँ से निकालना है। आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की एनर्जी में आते जा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी सीख गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आपके साथ है कि पास्ट के जो अनुभव हैं, यहाँ पे आप देखिए ना, स्टार होने के साथ साथ भी यहाँ पे ईगल है ना, एक बर्ड है जो बहुत क्लेवर है। आपकी पास्ट की नेगेटिविटी को भूलने नहीं दे रही है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भूलने नहीं दे रही है। कुछ मामलों में ये आपके लिए अच्छा भी है। अगर आप पास्ट को इतनी जल्दी भूल जाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को इतनी अच्छी भूल जाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से एक इमोशनल लेवल पे ले जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो भूल रहे हैं या आप जो सतर्क होके चल रहे हैं, आप जो अलर्ट होके चल रहे हैं, वो कुछ गलत चल रहे हैं। बिल्कुल आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, आपके संघर्ष का ये परिणाम है जो आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपके सामने अभी आनी बाकी हैं, तो उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मुझे यहाँ होते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से कुछ चीज़ों का अंदेशा था, पहले से कुछ चीज़ों को आपको पता था, कुछ चीज़ों का आपको डाउट था कि यहाँ पे ये एनर्जी तो है, ये नेगेटिविटी तो है, ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति की असलियत का तो सामना करना पड़ेगा जिसको आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, या जिसको आप बहुत टाइम से समझ रहे थे कि ये आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपके अंदर की इंट्यूशन ज़रूर कह रही थी कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं आपके विपरीत जो बन रही हैं, वो किसी आपके अपने ने ही बनाई है, किसी ऐसे ही व्यक्ति ने बनाई है जो आपको कहीं भी देख के खुश नहीं रहना चाहता है, जो आपको कहीं भी देख के
एक ना कहते हैं कि मुंह पे बहुत अच्छा दिखना, है ना, आपके फेस पे बहुत खुश रहना कि वो आपकी प्रोग्रेस से खुश है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं वही व्यक्ति आपकी मार्ग की पीड़ा का, तकलीफ का, नेगेटिविटी का वही व्यक्ति कारण था। मेन चीज़ यहाँ पे देखिए ना, ये जो आपने एक हाथ पीछे किया हुआ है ये इस पर्सन ने, ठीक है, तो ये कहीं कुछ छुपाने की कोशिश है। तो ये जो एनर्जी आपके साथ अभी भी है ना, ये जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी हील करने का वक्त है। 10 ऑफ कप्स आपके संघर्ष का आपको मिलने जा रहा है। हाथ बांध के बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को आपने खुद से डिज़ाइन किया है। लोगों की बहुत सारी गॉसिप्स आपने सही हैं, लोगों का बहुत मिसबिहेव आपने सहा है, लेकिन आपने एक एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है कि सब कुछ सुनने के बाद भी आपने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, आपने अपना स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, आपके अंदर जो ताकत थी, आपके अंदर जो विल पावर थी, वो आपने कहीं नहीं छोड़ी। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, भलाई का कीड़ा, है ना, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ये पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, उसके आसपास आपको जो लोग दिख रहे हैं वो निगेटिव हैं, आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट फिर भी आप उनकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी भी कहाँ यहाँ पे है कि आपके मन में ये विचार चल रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार किया, चलो वो मेरे स्ट्रगल के साथी नहीं रहे, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी जिन लोगों ने की है, मेरा वक्त ठीक हो जाएगा तो मैं उनको सबको रिप्लाई तो करूँगा, बट रिप्लाई किस ढंग से करेंगे ना, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करके। आप जो अभी जिस भी वर्क पे लगे हुए हैं, है ना, आप जो अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करने पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी व्यक्ति को इस बारे में नहीं बताना है। आपकी एनर्जी ब्लॉक होने के चांसेस मुझे अभी भी लग रहे हैं। तो पहले अपनी लाइफ में अच्छे से 100% सिक्योर हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए 100%, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, तब आप अपनी लाइफ में ग्रो करिएगा ना। या किसी को अपने सीक्रेट्स बताने हैं, किसी को अपनी कामयाबी का जो जर्नी है वो बतानी है, तब तक नहीं बतानी है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं कि अब आपका बैड टाइम ख़त्म हो गया है ना, अब आपका बुरा वक्त ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों को यहाँ पे रिप्लाई देना बनता भी है ना, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया था कि आपके अंदर का इंसान ख़त्म हो चुका है, फाइनेंशियल लेवल ख़त्म, पैसा ख़त्म। आपका संघर्ष जब से शुरू हुआ तो लोगों को लगने लग गया कि आप अब इसी लाइफ में रहने वाले हैं। और यहाँ पे कप्स और पेंटिकल्स की एनर्जी आते ही कुछ लोगों का तो व्यवहार ऑलरेडी बदल गया होगा, है ना। कुछ लोगों ने तो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया होगा कि वो आपका भला चाहते थे, इसलिए आपको प्रेशराइज कर रहे थे, वो आपको प्रेशराइज ही इसलिए कर रहे थे कि आप अपने सही मार्ग पर बढ़ें, है ना। कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा कि अगर उन्होंने आपके साथ ये नेगेटिव नहीं किया होता तो आज ये आप इस मार्ग पर नहीं होते। बल्कि बस ये सच नहीं है। उनका सच क्या है कि उनको आपकी हिडन क्षमताएं नहीं दिख रही थी, उनके आपको के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो उन लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, तो उस लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू किया। बट बेस्ट पॉजिटिव थिंग ये है कि आपका वक्त बदल रहा है, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। आपका जो बेस्ट एफ़र्ट्स हैं आपकी लाइफ के, जो आपने संघर्ष नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में, जो छोटी छोटी चीज़ें आप जोड़ते चले गए, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के जो आपने अपनी एक इमारत तैयार की है, अपने लिए जो एक रास्ता बनाया है, ये आपको फ्रूट देगा, ये आपको बेस्ट, आपको वापस उसी एनर्जी में ये लेके आ रहा है जहाँ से कहीं ना कहीं आपने शुरुआत की थी। तो आइए अब देखते हैं कि हम क्या आपकी लाइफ की घटनाएं कह रही हैं, क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है।
जिसने दुर्व्यवहार किया। अब हम उस पर्सन की एनर्जी देखने जा रहे हैं, किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किंग ऑफ कप्स का मतलब क्या है? जब आपका बैड टाइम चल रहा था तो ये व्यक्ति बहुत खुश था, ठीक है। आपने अगर इनसे कभी सपोर्ट मांगा तो इन्होंने आपको दिखाया कि इनके पास कुछ नहीं है, बट यहाँ पे किंग की एनर्जी है ना। ये जानबूझकर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ये जानबूझकर चाहते थे कि आप विफल हो जाएं। अगर आपको 1% भी ये डाउट था कि इन्होंने जानबूझ के आपकी मदद नहीं की, तो हाँ, ये डाउट आपका क्लियर है। ये व्यक्ति हर तरह से कैपेबल था आपकी मदद करने में। ये व्यक्ति चाहता तो पैसे से भी मदद कर सकता था, ये व्यक्ति चाहता तो आपको रोज़गार में भी सपोर्ट कर सकता था। अगर आपका सोशल सर्कल ख़राब हुआ है, अगर ये व्यक्ति चाहता तो ये व्यक्ति आपका सोशल सर्कल भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आई कि ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी कर रहा था, ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसी एनर्जी में जा रहा था जिससे आपको डिप्रेशन हाथ लगे, जिससे आपको निराशा हाथ लगे, जिससे आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाए। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही हूँ कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिम्मेदार अगर आप पूरी तरह से नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये बात तो ज़रूर है, ये चाहता तो आपको प्रोग्रेस मिल सकती थी। आपने जो बुरा वक्त देखा है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आपकी लाइफ में बुरा वक्त होना आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में अगर बुरा वक्त हो रहा है तो इसके कुछ और रीज़न्स हैं। इसके ये रीज़न्स बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद जिम्मेदार हैं। आपको सपोर्ट की कमी रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास ज्ञान नहीं था, या आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप 100% बढ़ सकते थे, बट यहाँ पे आपको बढ़ने नहीं दिया गया है। तो जो आपके डाउट्स थे, सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं माँ काली इस व्यक्ति के साथ क्या करेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपका अपमान किया है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। क्या करेगी माँ काली, क्या करेगी? कप्स की एनर्जी है। ओके, किसी ने अपमान किया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। ये एक से ज़्यादा लोग हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जी में हैं, जो अपमान की एनर्जी में हैं, ये एक से ज़्यादा लोग हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए भाई, ये तो मैं बता दूं कि कर्म का जो चक्र है वो शुरू हो चुका है ना। वाओ, पेंटिकल्स। ओके, इन्हीं को रखते हैं और मैं आपको इन्हीं को बताती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है? 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है कि 3 लोग थे, आप देख रहे हैं ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, हो सकता है आपका डाउट किसी एक व्यक्ति पे हो, है ना। आपको लग रहा हो कि किसी एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है। 6 ऑफ वॉन्ड, हो सकता है इस कहते हैं ना ग्रुप का लीडर एक हो, है ना। प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, आपके साथ मिसबिहेव करने में, आपको नीचा कैसे दिखाना है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कैसे करना है, हो सकता है कोई एक व्यक्ति इस तरह की प्लानिंग कर रहा हो सकता है 2 दिख ना रहे हों आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले। 2 लोग आपको समझ में नहीं आ रहे हों कि ये कौन से 2 लोग हैं जो आपके विरुद्ध और षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको ऐसा डाउट हो रहा होगा कि एक से ज़्यादा एनर्जी हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपके मार्ग में बाधा पहुंचा रही हैं, आपका सोशल सर्कल में र्यूमर्स बना रही हैं, आपकी छवि को ख़राब कर रहे हैं, है ना। र्यूमर्स बनाना मतलब आपकी छवि को ख़राब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, ये एक से ज़्यादा यानी कि मिनिमम 3 लोग हैं। 3 लोगों की एनर्जी ने मिल के आपका सब कुछ ख़राब किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक बंदा दिल से ये चाहता था कि आपका सब कुछ खराब हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जब आपका रास्ता ठीक हुआ है, 2 व्यक्ति तो आपके सामने आ गए हैं, अब वो आपके पास वापस आके इनडायरेक्टली माफ़ी मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने आप को ये दिखाएंगे कि उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ईश्वर बदला ज़रूर लेगा। जब आपके साथ बुरा हो रहा था, जब आपके साथ गलत हो रहा था, आपकी एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तब ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। और जब से आपको रास्ता मिला है, तो
इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा हो गया जैसे इनकी खुद की एनर्जी बंद गई है। या तो ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ किया था, कोई तंत्र मंत्र था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके ऊपर की गई थी और डिवाइन ने अब वो वापस इनके ऊपर भेज दी है। ये कहीं ना कहीं से पता भी लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है। ये कहीं ना कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है। ये कहीं ना कहीं से ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपका ये मार्ग खुला, आप अचीव कर पाए अपनी लाइफ में, आप इस प्रॉब्लम से निकल पाए तो कैसे निकल पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका अब अंत होना शुरू हो गया है, आपस में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया है। जो सेलिब्रेशन था, अब इन्होंने ये कहीं ना कहीं आपस में ब्लेम गेम शुरू करेंगे। आपके पास आएंगे, एक दूसरे की बुराई करते हुए आएंगे, आपके पास आएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके साथ गलत हुआ, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो बार बार आपका दिल तोड़ा गया, ये बार बार जो आपके साथ विश्वासघात हुआ है, ये मैंने नहीं किया है, ये उसने किया है। आपस में ही डिस्प्यूट होना। तो ये जो एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड की, ये कहीं ना कहीं माँ काली ने अपनी शक्तियाँ दिखानी शुरू की कर दी हैं ना। ये जो एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, इनके रास्ते में जो अब रुकावटें इनको फील हो रही हैं, है ना, इनको फियर लग रहा है, इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, उसका कारण मात्र एक है कि अब जो आपकी ब्लेसिंग्स थी, जिन लोगों ने आपको ब्लेसिंग्स दी थी, जो लोग चाहते थे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ें, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके काम आई हैं। और ये जो लोग दिल से आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे, आपको बार बार हर्ट कर रहे थे, अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को अब हैंडल कैसे करें। क्योंकि ईश्वर की मार यहाँ पे पड़ी है, ईश्वर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी हुई है, तो यहाँ पे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें ये नहीं इन लोगों को समझ में आ रहा है ना। इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी होती जा रही है कि सब कुछ जैसे होता है ना कि समझ से बाहर है। माफ़ी में मांगे तो किस मुंह से मांगे, या एक डर हो जाना, पोल खुल गई तो क्या होगा, है ना। व्यक्ति हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है, व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि बस एनर्जी बैलेंस रहे, पॉजिटिविटी रहे, आगे बढ़ता रहूं। लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि उसने दूसरों का जो दिल दिखाया है, दूसरों के साथ जो गलत किया है, उसका कर्मा भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अभी उनको ये लग रहा है कि सब लोग आपस में साथ हैं, बट ये डिस्कनेक्शन होना शुरू हो गया है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, उनको अब विपरीत परिस्थिति में पढ़ना वो लोग शुरू हो गए हैं ना। तंत्र मंत्र की एनर्जी की है तो 100% वो भी उनके पास वापस जाने लगा है। और शायद यही रीज़न है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अपने अपने आप को सिक्योर करने पर लगे हुए हैं कि जब आपके सामने ये बातें आएंगी तो अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी क्वान यिंग की एनर्जी है केयर एंड कंपैशन। तो यहाँ पे आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने आप को समझना है, अपनी एनर्जी को समझना है। आप जो चाहते हैं ना वो कीजिए। यहाँ पे अब किसी के इमोशंस में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कर्मा मिल रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे, इनको डर लगेगा, ये फिर से आपके पास आएंगे, फिर से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, हेल्प की उम्मीद आपसे रखेंगे। आप कहीं ना कहीं हेल्प भी नहीं ऑफ़र कर देंगे, बट इस टाइम पे इनको हेल्प ऑफ़र करना किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को फिर से ब्लॉक कर देंगे। इनकी प्लानिंग ख़त्म नहीं हो रही है, इनको सिर्फ ये लग रहा है कि आप उबर कैसे रहे हैं ना, आप परिस्थितियों से निकल कैसे रहे हैं। इनकी जो मन की दुष्टता है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये मन की दुष्टता इनकी कैसे ख़त्म होगी ये ज़रा हम जान लेते हैं। ये आपके नेचर को जानते हैं ना कि इन्होंने कितना भी गलत किया हो, ये आपके पास आएंगे, आप इन्हें माफ़ कर देंगे, आप इनकी लाइफ को इनको कहते हैं ना कि चलो एक चांस दे के छोड़ देंगे ना। तो इनको यहाँ पे ये लग रहा है कि आप इनको एक चांस दे के छोड़ देंगे ना। कर्तव्य पथ पे यहाँ पे आर्कएंजल का कार्ड खुद आया है, मैं लूँगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना, एक सेकेंड कार्ड ले लेती हूँ पहले। फॉरगिवनेस, ओके। ये तो आपके कार्ड आपके लिए दिखा रहे हैं कि आपको किस मार्ग पे चढ़ना है, और मैं कार्ड से अलग रीडिंग नहीं कर सकती हूँ,
टॉपिक भले ही कुछ भी हो, कई लोग बोलते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं मिला, लेकिन अगर कार्ड ये आ रहे हैं, कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, दुष्ट का कर्मा उसको मिलेगा, दुर्व्यवहार करने वाले को उसको मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपकी एनर्जी को गाइड किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या करना है। तो 100% मैं यही रीडिंग करूँगी कि आपको क्या करना है। ज़बरदस्ती का अपनी तरफ से पढ़ देना मुझे नहीं आता है, बहुत लोग कर देते हैं लेकिन मेरे से नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने जो संघर्ष किया है अब आप डरना छोड़ दीजिए, आप सेफ हाथों में हैं ना। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, डिवाइन ने आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, एंजल आपके बिल्कुल क्लोज हैं। एंजल मतलब आप जो भी अब करना चाहते हैं ना, क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत नेगेटिव वक्त देखा है, लेकिन इस टाइम पे आप जो भी करना चाहते हैं सिर्फ आपको सरेंडर की ज़रूरत है और पूरे फोकस की ज़रूरत है। जैसे ही आप फोकस करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि शत्रु तो छोड़ो ना, शत्रु तो बहुत छोटी बात है, शत्रु का तो कुछ ईश्वर अपने आप कर ही देगा, माता रानी कर ही देगी, ईश्वर का तो है ना, दंड उसको मिल ही जाएगा। आपने जितना दर्द सहा है, जितना तकलीफ सही है, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो इट मीन्स ईश्वर चाहता है कि अब आप दोबारा से अपने आप को दुख तकलीफ ना दें, है ना। कई बार क्या होता है कि एक इंसान ने तो हमें दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, फिर हम उसे माफ़ नहीं करते, अपने दिल में ना बहुत गहराई से किसी चीज़ को बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को गहराई से बिठाते हैं ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि हम अपने विरुद्ध काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जीसस का जो कार्ड आया है, मास्टर जीसस आपको जो यहाँ पे कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना सीखिए, आप अपने आप को होल्ड करना सीखिए, आप अपनी कॉन्शियसनेस को अलाउ करना सीखिए कुदरत के प्रति सरेंडर होने को। हाँ, पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस एनर्जी को भूल के माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जो लोग आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा, लाइफ फोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, उनका कर्मा मिलना निश्चित है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे हॉर्न्स देख रहे हैं, सींग देख रहे हैं, कुदरत किसी को भी माफ़ नहीं करती है। यहाँ पे अगर आपके लिए कहा जा रहा है कि माँ काली आपको कह रही है, माँ काली की शक्तियाँ आपको कह रही हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो ये कह रही हैं कि इन शत्रुओं को मैं खुद दंड दूंगी। बट आप उस दंड में भागीदार होके अपने कार्मिक्स को नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाएं, आप उस दंड की भागीदारी अपने ऊपर ना लें, आप उस दंड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। माता की शक्तियाँ हैं ना, यूनिवर्स की शक्तियां हैं, डिवाइन की शक्तियां हैं, जो आपके हिस्से के दर्द का हिसाब कर लेंगी। आपका पॉजिटिव टाइम आया है, शत्रु को माँ काली पर छोड़ दीजिए। आपका पॉजिटिव टाइम आया है, उस पॉजिटिविटी में जीना आप स्वीकार कीजिए, उस पॉजिटिव एनर्जी में रहना आप स्वीकार कीजिए। आप ऐसी शक्तियों को अपने पास मत आने दीजिए जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव करती हैं। आप ऐसी शक्तियों को अपने पास मत आने दीजिए जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में पहुंचाती हैं जो आप भी अपने पॉजिटिव कार्मिक्स का फल ना ले पाए। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस और आर्क एंजल क्या कह रहे हैं, आपकी लाइफ में एंजॉय करने का टाइम आ गया है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव टाइम आ गया है। तो उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जो आपके साथ गलत कर रहा था। आपके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपके अंदर दयालुता का भाव है, आप 100% कामयाबी को पाएंगे, आप 100% पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जाएंगे। और ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है अपने आप को हील करके पॉजिटिव एनर्जी में लाने का, अपने किए गए कार्मिक्स के फ्रूट को एंजॉय करने का। एक्सप्रेस योर डिवाइन प्रेशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। आप देखेंगे आपकी ताकतें, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी दिन ब दिन आती जा रही है, आपकी एनर्जी दिन ब दिन एक ऐसी एनर्जी में जाती जा रही हैं जिससे आपका वक्त सुधरेगा। और सबसे बड़ा दंड पता है क्या होता है, जो कोई आपसे जल रहा है, जो कोई आपसे चिढ़ रहा है, जो कोई आपसे जेलस फील कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है आपकी कामयाबी। तो जितना आप कामयाब होंगे
जितना आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ेंगे उतने ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जेलस फील करेंगे, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर से आपका मार्ग रोकने की कोशिश करेंगे, और यही लाइफ फोर्स, यही उनका असली अंत की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, आप देखिए पावर आपके साथ है, शक्तियाँ आपके साथ हैं, शक्तियों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो जैसे ही ये लोग अब आपके साथ गलत करना शुरू करेंगे, जैसे ही ये लोग एक नेगेटिव एनर्जी आपको पास करना शुरू करेंगे, इनका कर्मा, ये जो हॉर्न दिख रहे हैं ना, ये जो सींग दिख रहे हैं, ये इनकी पनिशमेंट है, उनको मिलना शुरू हो जाएगी ना। जिसने भी दिल दुखाया है, जिसने भी नेगेटिव किया है, आप शांति से अपने मार्ग पर बढ़ते जाइए। उनका वक्त निश्चित ही आ गया है, उनकी एनर्जी निश्चित ही यहाँ पे अब ऐसी होने जा रही हैं जो आपको हील करेंगी, जो आपकी परिस्थिति को सुधारेंगी और शत्रु को उसका दंड देंगी, शत्रु का कर्मा उसके सामने आएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे और एंजल क्या कह रहे हैं आपको। फोर्स्ड इंटेंशन, कुछ लोगों ने आपको बहुत ब्लेम किया है। चलिए देख लेते हैं, एक कार्ड और लेती हूँ। कुछ लोगों की इंटेंशन यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। कॉल टू एस्टर, कमांडर एस्टर, टेक ए चार्ज। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई आपके ऊपर ना ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। इस टाइम पे कोई आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति गलत नहीं था, उसके हालात गलत थे। कोई यहाँ पे आपकी डिज़ायर समझते हुए ना, इस टाइम पे आपकी क्या विश है, क्या आपकी डिज़ायर है, ये समझते हुए आपको कहीं ना कहीं अपने काबू में करने की कोशिश करता नज़र आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, फोकस्ड रहना है, फोकस्ड इंटेंशन से काम करना है। यानी कि कोई अगर आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है, अपनी डिज़ायर पे सोचना है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है वो सोचना है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो किसके साथ अच्छी हैं, किसके साथ बेस्ट पॉसिबल आउटकम आएंगे, किसके साथ नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, ये सब आपको प्रॉपरली पहले देख लेना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना, मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि लोगों के बारे में बात करूं या उस एनर्जी के बारे में बात करूं, बट यहाँ पे मुझे अभी जो एनर्जी आ रही है वो एक ही आ रही है कि पहले आप अपना मार्ग सुनिश्चित करें, पहले आप अपना मार्ग सुरक्षित करें। बाकी के शत्रुओं की एनर्जी को तो खुद ही सुरक्षित कर लिया जाएगा, उनके मार्ग को तो खुद ही हटा दिया जाएगा, दुष्ट को उसका कर्मा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कमांडर एस्टर, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी इंटेंशन के प्रति, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उस व्यक्ति के प्रति जो कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स को नेगेटिव कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर रहा है, जो लीड करने की बजाय हर सिर्फ बातें करता है, सिचुएशन में फंसाता है और भाग जाता है। ऐसे कितने लोग आपकी लाइफ में हैं, यहाँ पे आपको उनसे अलर्ट होना है। लास्ट मैसेज मैं उन लोगों के लिए ले रही हूँ जिन्होंने आपके लिए साथ गलत किया है, तो उनकी अभी की इंटेंशन क्या चल रही है। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि आपको लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, यानी कि अपनी बात से मुकरने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। अपनी बात से मुकरने वाले लोगों से आपको बिल्कुल भी क्लोज नहीं आना है, उनके बिल्कुल भी उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। समझ गए? तो चलिए मैं यहाँ पे एक जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसका देख लेते हैं यहाँ पे। वाओ, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, चार्मिस्ट, रेस्टलेस, इवेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, पैशनेट रिलेशनशिप। ये आपका कोई नियर एंड डियर है, कोई आपका क्लोज है जो बहुत पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ा आ रहा है, तो अपने आपका चार्म जो है आपकी तरफ उसको खींच रहा है, थोड़ा लेस्टलेस भी हो गया है,
थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो गया है, इमीडिएट एक्शन लेना चाहता है ना। अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए। बार 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 फोकस और पैशनेट की चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे था शत्रु अभी भी वार करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी अभी भी वार करने की कोशिश कर रही है। नेगेटिव एनर्जी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी ढाल खुद बनिए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। एंजल आपकी हेल्प के लिए हैं। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे बनेंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी कि आपको लगेगा सब कुछ गलत हो रहा है। यानी कि बार बार ये जो फोकस इंटेंशन का कार्ड आ रहा है, इसका यही मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपको गलत लगें, जो हो सकता है आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड करें, जो हो सकता है आपको किसी भी तरह से अपनी सिचुएशन पे फोकस ना रहने दें, पैशनेट ना रहें आपके प्रति। तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, उन लोगों से अलर्ट रहना है। बाकी शत्रु का हिसाब माँ काली करेगी। आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग है, सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मैं चाह के भी शत्रु की इंटेंशन या शत्रु का जो भी आपके प्रति बिहेवियर है नहीं कर पाई हूँ, तो एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव